वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 सॉल्व करके बताऊंगा। यानी 24, 25, 26 जो आपका फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का मैंने क्या किया, सोल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें सारे सोल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो आपके पास हो सके 2023-24 वाला बुक एडिशन हो या पुराना वाला बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 एकदम सिंपल है। देखिए मैंने क्या किया, बहुत सारा क्वेश्चंस बताया है, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। बस इसमें करना क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो भी आपका आइटम्स है, अकाउंट्स है, उसको क्या करना रहता है, फिट करना रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, PL वाला PL में, बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में, सीधा सा बात है। देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ। मैंने आप लाइन खींच दिया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बिजनेसमैन का या बिजनेस का नाम दिया हुआ नहीं है, नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऐसा लाइन खींच देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, थोड़ा आर्ट लगना चाहिए। लाइन सीधा पाड़ेंगे, अमाउंट रुपीज का सैम्बल, डेबिट क्रेडिट सब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नाम नहीं दिया हुआ तो ऐसे लाइन खींच देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, यानी 31 दिसंबर 2019 का क्लोजिंग है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर क्या है आपका परचेजेस कितना, 60,000। उसके बाद परचेज रिटर्न्स कितना दिया हुआ, 1,000। तो 60,000 में 1,000 लेस हो गया, कितना बचा, 59,000। उसके बाद क्या, वेजेस एंड सैलरीज। देखिए मैंने बताया था वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो PL के डेबिट में। पहला वर्ड डिसाइड करता है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है या इनडायरेक्ट। वेजेस है पहला वर्ड तो डायरेक्ट, और सैलरी है पहला वर्ड तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो PL के डेबिट में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी। इधर मेरा क्या था, सेल्स था 90,000, सेल्स रिटर्न नहीं था तो लेस करके ऐसे करके डैश करके छोड़ दिया, तो 90,000 का 90,000। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और कहाँ लिखा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। और आमतौर पे जो एडजस्टमेंट है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर देगा, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो एडजस्टमेंट है, और उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, 2 जगह। ट्रेडिंग PL में कहीं एक जगह, दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड में कितना आया, 1,04,000। और 1,04,000 में मैंने क्या किया, ये सबको लेस कर दिया, ठीक है। कितना कितना लेस कर दिया, 20,000, 59,000, 6,000। तो आपका 1,04,000 में ये सबको लेस किया तो फाइनली कितना आया आपका, 19,000, 19,000। तो 19,000 मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रांसफर के कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ऊपर वाला क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला कौन है, PL अकाउंट। तो ये देखिए ट्रांसफर के कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, PL अकाउंट में हम लोग क्या किया, ट्रांसफर किए यानी भेजे हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। तो 19,000। उसके बाद क्या, ट्रेड एक्सपेंसेज। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मत समझ जाइएगा, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापारिक खर्च। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेड एक्सपेंसेज हो गया, डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स, डिस्काउंट, बैड डेट्स। तो ये सब क्या हुआ, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस है। देखिए अब ये सब जो है ना, रेंट और इंटरेस्ट
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट है तो नॉमिनल अकाउंट्स इनकम होगा, तो इनकम होगा तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देख लीजिएगा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, अगर रेंट इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस रहता है तो डिजिटल लिखते हैं डेबिट साइड में, है ना, लेकिन आपका रेंट और इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस दिया हुआ, क्रेडिट बैलेंस, यानी बिजनेस के लिए इनकम है तो कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, 1200 और कितना हो गया आपका 1000, तो इसको जब जोड़े तो टोटल कितना आ गया 21,200। 21,200 में मैंने क्या किया, ये सबको लेस कर दिया, कितना, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स, डिस्काउंट और बैड डेट्स, तो ये सबको जब लेस किया तो फाइनली बैलेंस कितना आया 12,400। देखिए इनकम कितना हो गया, इनकम कितना हो गया 21,200 और एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका, जो भी था मैंने क्या किया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद आपका इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम, तो मेरा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। मान लेते डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम, तो क्या आता, बाय नेट लॉस। एक दो क्वेश्चन मिलेगा आगे, हम आपको बताएंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 12,400 और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे राइट्स किसका है, मालिक का, और मालिक का खाता कौन है आपका, कैपिटल, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को क्या किया, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ लाइन खींच दिए, एज ऑन 31 दिसंबर 2019 आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स प्रॉपर्टीज अमाउंट, इस फॉर्मेट से आप वाकिफ है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट मैंने क्या किया, डेटा को फिट किया है। सबसे पहले क्या, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल कितना था 50,000, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 12,400, तो कैपिटल में 12,400 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया 62,400। 62,400 में ड्रॉइंग्स को क्या किया, लेस कर दिए 1,000, कितना हुआ 61,400, तो 61,400, 3,000, 12,000 सबको ऐड किए तो कितना हो गया 76,400। ठीक है, उसके बाद असेट साइड में देखिए लिखे हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर्स। जब ये सबको जोड़े तो कितना भी आ जाएगा 76,400। और ये तो पता है ना कि बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, 1 रुपया का भी अंतर आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, बस ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, पीएल वाला पीएल में, बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भानु। ये बिजनेसमैन का नाम क्या है, भानु, तो लिख दिया भानु। उसके बाद बोलता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, साल का अंक कौन है 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, परचेज रिटर्न्स नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ये तीनों एक साथ लिखेंगे अच्छा रहता है ना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न नहीं है, छोड़ देंगे, तो 4 लाख में कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, तो फाइनली कितना आ गया 4 लाख। उसके बाद वेजेस लिख दिए हैं 40,000, सेल्स हो गया 6 लाख और सेल्स रिटर्न कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। ये थोड़ा दिखाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो आपका कितना हो गया 6 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक हो गया कितना 75,000। अब देखिए आपका जब क्वेश्चन देखिएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपका मार्केट वैल्यू और एक दिया हुआ कॉस्ट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपका जो कॉस्ट रहेगा उसी अमाउंट को लेके चलते हैं, जितना जो लागत अमाउंट है उसी को लेके चलते हैं। याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू स्टॉक का बड़ा घटा उससे हमको मतलब नहीं होता है, तो कॉस्ट वैल्यू को लेके चलेंगे। लागत मूल्य कितना था 75,000, आप क्वेश्चन देख लेंगे तो 75,000 मैंने लिखा, मार्केट वैल्यू क्या उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मैंने बैलेंस किया, क्रेडिट साइड में कितना है 6,75,000 और 6,75,000 में मैंने ये सबको क्या किया, आपका लेस कर दिया 50,000, 4,40,000, तो फाइनली कितना आया 1,85,000। और 1,85,000 को टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये कहाँ से आया है ट्रेडिंग अकाउंट में 1,85,000। अब देखिए जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या लॉसेस है मैंने लिखा है, सैलरी लिख दिया, रेंट लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, एडवर्टाइजिंग लिख दिया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिख दिया, डिस्काउंट्स डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखा,
जर्नल चार्जेस डेबिट है तो डेबिट में लिखा। पेटी कैश, इसको समझिएगा, पेटी एक्सपेंसेस, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है आपका सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, आपका कैश बुक फर्स्ट है ना। तो कैश बुक में आपको मैंने बताया है कि सिंगल कॉलम या सिंपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम्स कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्या होता है। बिजनेस में छोटे छोटे जो खर्च होते हैं जैसे चाय पे, कॉफ़ी पे, आपका कोल्ड ड्रिंक्स पे, आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स पे, तो छोटे छोटे जो खर्च होते हैं ना, तो चीफ कैशियर है, जूनियर कैशियर को क्या करता है, अमाउंट दे देता है कि भैया हमने आपको इतना पैसा दे दिया, छोटा छोटा खर्च क्या करेंगे, इसी में से क्या करेंगे आप करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जूनियर कैशियर जो आपका बुक बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। और जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पेटी एक्सपेंसेज। पेटी मतलब क्या होता है, खुदरा, चाय पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, टी पे, ये सब पे खर्च करते हैं ना, कस्टमर्स वगैरह को पिलाते खिलाते हैं ना, तो वो सब क्या कहलाएगा, पेटी एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ऑफिसर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पीएल के डेबिट में। कितना हो गया, 9600। पेटी कैश बुक के बारे में नहीं जानते हैं, वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट कैश बुक फर्स्ट, उसमें देख लीजिएगा। डॉक्टर एसके सिंह क्लास 11 अकाउंटेंसी से सारा क्वेश्चंस मैंने क्या किया, सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, जब मैंने क्रेडिट साइड में जोड़ा कितना आ गया, 1,85,000, और 1,85,000 में जितना भी खर्चा था ना, हमने क्या किया, सबको लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली कितना बचा, 1,21,000। मतलब इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस क्या हुआ, कम, तो जितना बचा वो क्या हो जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1,21,000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सीधा सा बात है, प्रॉफिट पर एड्स किसका होगा, मालिक का। मालिक का खाता कौन है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट ऑफ भानु एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा, कैपिटल था 34,000 वो लिखा, और नेट प्रॉफिट कितना था आपका, 1,21,000। नेट प्रॉफिट कितना था, 1,21,000। तो 1,21,000 को जोड़े कितना आया, 1,55,000। ड्राइंग्स क्या किया, 16,000 लेस कर दिया, तो फाइनली कितना बचा, 1,39,000। उसके बाद एक चीज़ समझिएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब आपके मन में होगा कि सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, ध्यान समझिए। ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, जब होता है क्या कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों नहीं मिलता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटलिंग नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में जितना कम रहा है उस कमी को हम लोग क्या करते हैं, सही करने के लिए वहाँ पे कौन सा खाता खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। एक बात तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है, जर्नल में, लेजर में कहीं ना कहीं गलती हुआ है, पोस्टिंग में, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं गलती हुआ है, लेकिन कहाँ गलती हुआ है एट ए टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग ज़्यादा माथा खराब नहीं करते हैं। उसको मिलाने के लिए, ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को कौन सा बोलते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। डिटेल्स जानना है, वीडियो अवेलेबल है, ट्रायल बैलेंस प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्लास 11 अकाउंटेंसी, सारे क्वेश्चंस का भी उसका भी क्या किया मैंने, सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे, है ना। तो आपका क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट। अब आपके मन में होगा कि सर सस्पेंस अकाउंट आप लायबिलिटी साइड में क्यों लेके, ध्यान समझिए, सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कौन सा बैलेंस रहेगा, सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इधर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी अकाउंट्स है ना, ये सबका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी अकाउंट्स है सबका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी अकाउंट्स है ना सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, और बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी अकाउंट्स है सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट में लिखे ना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो इधर लिखेंगे। अगर मान लेते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट रहता, डेबिट, तो कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेबिट बैलेंस रहता तो, लेकिन क्रेडिट बैलेंस है तो कहां लिखेंगे, आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। तो आपका क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, तो इधर कितना आया, 1,84,000। और इधर भी जब जोड़ेंगे आप कैश, बैंक, पेटी कैश, देखिए पेटी कैश आपका चीफ कैशियर, जूनियर कैशियर को जितना पैसा दिया, मान लेते दिया 10,000 में क्या किया, 9,000 खर्च कर दिया, तो अभी भी पेटी कैश बुक में कितना बचा हुआ, 1,000। तो जितना बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका पेटी कैश। तो असेट्स है तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा वैल्यू पे, कॉस्ट पे, देखिए कॉस्ट पे दिखाइएगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाइएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हो गया, मोटर कार, इधर जोड़े कितना आ गया, 1,84,000। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, आपका बन के तैयार हो गया। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट, हम मान के चलते आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 26 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए लिखा है क्या, मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स राम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए में लिखा क्या है, पार्टिकुलर्स अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। बस ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो भी आपका अकाउंट है उसको फिट कर देंगे। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम लोग लिख के छोड़ देंगे लाइन खींच के। परचेजेस कितना 50,000 लेस परचेज रिटर्न कुछ नहीं है तो आपका 50,000 ही हो जाएगा। कोल गैस वाटर, मैंने बोला था ना गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, फैक्ट्री में आपका क्या होता है, कोल गैस वाटर ये सब का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद सेल्स कितना है 80,000, सेल्स रिटर्न कितना है 1,000, तो 80,000 में 1,000 लेस कर दिए तो कितना हुआ 79,000। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, छोड़ देंगे, सीधा सा बात है। अब देखिए इधर जोड़े कितना आया 79,000 और 79,000 में हमने क्या किया, ये तीनों को लेस कर दिया 50,000, 6,000 और 11,000। फाइनली कितना आया 12,000, 12,000 क्या कहलाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ये पीएल अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर होकर चला जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। उसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम, मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता देता हूँ। जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बदले जो उससे प्रीमियम या फीस लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। तो आप ये मान के चले आप सिखाने वाले हैं तो आप प्रीमियम लिए हैं तो आपके लिए क्या है इनकम, तो कहाँ से होगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना हो गया 5,000। उसके बाद देखिए क्या है, सैलरी रेंट डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट। तो हमने क्या किया, टोटल इनकम हो गया कितना आपका 12, 5, 17,000। 17,000 में मैंने क्या किया, ये सबको लेस कर दिया, सैलरी रेंट डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट। तो फाइनली इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम, तो आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है आपका 500 रुपया। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सही बात है कि कोई भी प्रॉफिट पर राइट्स किसका होगा, मालिक का। मालिक का खाता कौन है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इधर क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स राम का। ठीक है, फिर बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स राम एज ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स प्रॉपर्टीज अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा देखिए, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ध्यान समझिए, लोन आपका दोनों साइड है। ये जो लोन है ना आपने लिया है, ये क्रेडिट बैलेंस वाला है। ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस वाला, ये क्रेडिट बैलेंस वाला है। और ये जो लोन आपने दिया है ये कौन वाला है, डेबिट बैलेंस वाला। ये जो लोन है ना ये कौन बैलेंस वाला है, क्रेडिट बैलेंस वाला है। ठीक है, और ये लोन कौन है आपका, डेबिट बैलेंस वाला। बात समझे ना, तो लोन आपने लिया है तो आपके लिए कर्ज है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 10,000। कैपिटल कितना है 20,000। 20,000 में नेट प्रॉफिट को क्या किया, ऐड कर दिए, कितना आ गया 20,500। उसमें से ड्राइंग्स क्या किए, लेस कर दिए 19,500। और इनकम टैक्स भी क्या किए, लेस कर दिए। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड कैपिटल में से चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स, तो उसको भी लेस कर दिए। तो फाइनली कितना हो गया 19,400। तो 19,400, 10,000, 1,000, 13,000 को जोड़े कितना आ गया 43,400। इधर हो गया पेटी कैश का बैलेंस है, डेटर्स है, लोन का आपने दिया है तो आपके लिए क्या है, करेंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, मैशनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। इधर जोड़े कितना आ गया 43,400। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 26 था मैंने बना के क्या किया बता दिया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वेश्चंस आपका 27, 28, 29 तीन ही क्वेश्चंस बचा है, तो पूरा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द वो भी वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।